यहाँ पर सनातन का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो हमारे साथ नोएडा से कुछ भक्तजन आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, आगे बताएंगे। जी, आपका नाम? जी, मैं ठाकुर युवराज आलोक। आप ये समझिएगा, नोएडा से हम आए हैं, कई सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, राजपूत, ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं। सारे सनातनी एक हैं, सारे हिंदू एक ही हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा समागम चल रहा है हरिद्वार में, और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर 1008 देवेंद्र ठाकुर जी का भाषण चल रहा है अंदर, अनिरुद्धाचार्य जी बोल चुके हैं, प्रमोद कृष्ण जी आए हुए हैं, अबोरानंद जी 1008 आए हुए हैं। और आप ये समझिएगा कि पिछले 15 दिन से जो लाइन शुरू की धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, पीटा देसर बासुरी धाम, उसी कड़ी में माननीय राजा भैया ने भी आह्वान किया। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये चिंता बड़ी स्वाभाविक थी, विशेषकर पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि यहाँ पर जो मुस्लिम रहेंगे उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी चिंता उनको थी। लेकिन नेहरू जी ने, नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ, नेहरू जी ने ये आश्वासन दिया माननीय पटेल जी को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मुस्लिम भी खुश रहेंगे, वहां पर हिंदू भी खुश रहेंगे, और दोनों जगह सब फलेंगे फूलेंगे, अपना अपना काम करेंगे। तो ये चिंता जो पटेल जी की थी वो दिखाई देती है 1990 से पहले भी और बाद में भी, कि जो 22-23% वहां मुसलमान था पाकिस्तान में 1947 में, 0.1% रह गया है। बांग्लादेश में बहुत कम रह गया है। तो हिंदू पलायन कर रहा है। 1990 में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों ने वहां से पलायन किया, तो समझ में आया कि जो पटेल की चिंता थी वो स्वाभाविक थी। जहां हिंदू बहुसंख्यक है कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम को, हिंदू 80% है, मुस्लिम 20% है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां मुस्लिम, अधिकांश जगह आप देखेंगे जहां मुस्लिम 50-60% हो गया, हिंदू 30-40% भी रहा, वहां उसका रहना बड़ा वो खराब हो जाता है, वहां उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिएगा, केरल में देखिएगा, आसाम में देखिएगा, पश्चिम बंगाल में देखिएगा, जो भारत के अंदर ही है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हाल हो रहा है, 150 करोड़ की जनसंख्या में ऐसा लगता है कि 20-22 करोड़ तो रोहिंग्या बसे हुए हैं, 10-15 करोड़ पाकिस्तान से लगे हुए हैं, वो बसे हुए हैं। और जो प्रधानमंत्री की स्कीम है, चाहे उज्ज्वला योजना है, बहुत योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली हुई है, उनका पूरा लाभ ये जो लोग 20-25-30 करोड़ 40 करोड़ हैं वही ले रहे हैं। जो असली गरीब लोग हैं, असली दिक्कत वाले लोग हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो आपके चैनल की तरफ से मैं आह्वान करूंगा, आप आर चैनल भारत से हैं, आर भारत से आपका बड़ा चैनल है, तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे। जितने भी 150 करोड़ की जनसंख्या बनाई हुई है, हम कुल मिला के 110-15 करोड़ ही हैं असली जो सनातनी भारतीय हैं। तो ये जो रोहिंग्या बसे हुए हैं जगह जगह, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री पहले रहे उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो बढ़ावा दे रही है, आसाम में, केरल में बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अगर ये हाल रहा, जैसे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, बड़ा बुरा दिक्कत हो जाएगी, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सभी सनातनी हिंदुओं से ये निवेदन करूंगा, गजवाए हिंद हो, हिंदू मुस्लिम हो, लव जिहाद हो, इन सारी चीजों से बचें। और धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही है। धर्म परिवर्तन क्या है, हमारे हिंदू से भी हमारी शिकायत है कि जो छोटे लोग माने जाते हैं, जिनको आप जाटव कह देते हैं, या जिनको सम्मान आप पूरा नहीं देते, भगवान ने कोई ऐसा धर्म बनाया नहीं, भगवान ने कोई जाति बनाई नहीं, आप उनको उपेक्षित रखेंगे, आप उन्हें सम्मान नहीं देंगे, वहां से उन्हें पैसा भी मिलता है, सम्मान ही मिलता है, वो यहाँ से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसी कड़ी में ये ध्यान दें कि कोई भी हमारा हिंदू भाई जो बचे हुए हैं, कोई धर्म परिवर्तन ना कर पाए, और जो कर चुके हैं उनको घर वापसी हो, यहाँ पर उनको वापस लाया जाए, तभी सनातनी हिंदू आगे बढ़ेगा, तभी सनातन जगेगा। क्योंकि अब ये मौका आ गया है, आप ये समझिएगा। अगर आप अभी भी नहीं जगे तो वो जो नारा है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का, कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वो धरातल पर है। उस लाइन को हम भी मानते हैं, उस तरीके से आप चलिएगा और सभी एकत्र संगठित रहिएगा। जी।